हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की बूस्टर डोज को डिस्कस कर लेते हैं। और आज आपको शायद सबको पता लग चुका होगा कि हमारी एक नई सीरीज ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी शुरू हो चुकी है। प्रिया मैम ने आज उसकी क्लास ली थी पहली, और मुझे उम्मीद है सबने देखी होगी, और नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पहली कहानी। दूसरी कहानी बूस्टर डोज 25 की अगर मैं बात करूं तो आज की जो बूस्टर डोज थी दिस वाज बैंकिंग स्पेशल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग वालों के लिए ही ये थी। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्यों? क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हुआ है। एसएससी सीजीएल का तो सबको पता ही है कि पैटर्न टोटल चेंज हो चुका है। तो यू नेवर नो कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, क्यों आने वाला है, कब आने वाला है, कैसे आने वाला है। तो इसी कारण से आपका एक छोटा सा काम है वो ये कि जो भी बूस्टर डोज हो रही है आपको वो डेली करनी है। ये शायद सबको पता ही होगा कि हमारे एसके क्लासेस लाइव ऐप पर आप ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोग दे सकते हैं। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9992888874, इस पे कॉल कर लीजिए और पूछ लीजिए कि आप ये टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी आपका नहीं लगना है, और बल्कि सब स्टूडेंट्स वो टेस्ट दे रहे होते हैं तो आपका खुद का भी आपको लेवल जज हो जाएगा। 9992888874, इस नंबर पे अब मत कॉल कर देना, कल सुबह इस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए कैसे आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सेंटेंस, पहला क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा एरर का क्वेश्चन है। मैं तुम्हें बता दूं एरर का क्वेश्चन है, बस तरीका बदल दिया। अब एग्जाम में कुछ भी तरीके से नए क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें तरीका अपना ध्यान रखना है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स कंटेन ग्रामेटिकल एरर्स। द पोर्शन स्पेसिफाइड इन बोल्ड, अगर कोई पार्ट बोल्ड में है उसका मतलब है कि उसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। If there is an error in the rest part of the sentence, find the correct alternative among the 5 options which indicates the parts of the sentence containing grammatical error. आपको वो पार्ट ढूंढने हैं जिसमें एरर है। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। आसान क्वेश्चन था। अच्छा, ये जो येलो लिखा है, बोल्ड लिखा है, मतलब है इसमें एरर नहीं है, बाकी कहीं पे भी एरर हो सकता है। ये चीज है हमारे सामने, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, व्हेन विक्टिम्स अंडरस्टैंड that a person's bizarre beliefs may actually acquit them from the crime, it is another reason not to trust the justice system. वैसे आपको बता ही देता हूँ, मेरे को तो एरर मिल गया है। एक्विट जो है ना, एक्विट जो है ना, एक्विट, एक्विट फ्रॉम नहीं होता, एक्विट फ्रॉम नहीं होता, एक्विट ऑफ द क्राइम होता है। एक्विट फ्रॉम द क्राइम नहीं होता, एक्विट ऑफ द क्राइम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ फोर्थ पार्ट में एरर है, यही होता है। एक्विट का मतलब क्या होता है मैं आपको ये सिखा देता हूं। अब देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर था, ये मैंने पिछली बूस्टर डोज में भी आपके साथ डिस्कस किया था, अभी बताता हूं कैसे। एक्विट का मतलब पता है क्या होता है, एक्विट का मतलब होता है फ्री कर देना, सेट फ्री, सेट फ्री, किसी सेट फ्री फ्रॉम अ क्राइम, ठीक है। तो सेट फ्री के साथ तो फ्रॉम आता है, लेकिन एक्विट ऑफ अ क्राइम आता है। एक्विट फ्रॉम भी आता है, लेकिन एक्विट फ्रॉम लगता है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एक्विट फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक्विट ऑफ अ क्राइम होता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से, बस इतना ध्यान रखना है, एक्विट के बाद फ्रॉम नहीं आता, क्राइम आता है। तो एक्विट के बाद फ्रॉम आता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक्विट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी बट एक्विट ऑफ अ क्राइम, ठीक है। तो बाकी इस सेंटेंस में कोई दिक्कत थी नहीं, तो फोर्थ पार्ट में एरर है, कोई दिक्कत वासी है नहीं। वैसे पढ़ा देता हूँ। कह रहा है जब विक्टिम्स, विक्टिम्स होते हैं जिनके ऊपर क्राइम हुआ है, उनको ये लगने लगे कि एक पर्सन के बिजार मतलब स्ट्रेंज बिलीव्स में एक्चुअली एक्विट देम, एक पर्सन के मतलब स्ट्रेंज बिलीफ भी उन्हें बचा सकते हैं किसी क्राइम से, ये एक और रीजन बन जाता है कि हम जस्टिस सिस्टम पे बिलीव ही ना करें। एक पर्सन के अलग बिलीफ अगर उसको बरी करवा देते हैं तो ये तो भैया, इससे तो ये समझ में आता है कि हमें किसी भी जस्टिस सिस्टम पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्न, ये लो एरर तो मुझे दिख गया, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्न। अब देखो बोर्ड है हमारा सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट बोर्ड है तो गवर्न नहीं आएगा, गवर्न्स आएगा। The board of directors governs the ब्रेनर्ड लेक्स एरिया कम्युनिटी फाउंडेशन, ये तो BF सारा कैपिटल चल रहा है, नाम है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्न्स, लो जी, कंडक्ट्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज, अप्रूव्स ग्रांट डिसीजन एंड वर्क्स टू एंगेज पीपल। देखो यहाँ पे दे ही रहा था वर्क्स, सेम रैंक का स्ट्रक्चर चाहिए, तो
फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में एरर हो गया, फिफ्थ को तो इन्होंने वो कर ही रखा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड देखना कहाँ है, ये आंसर। अब क्वेश्चन बड़ा हो गया, इट डजंट मीन कि क्वेश्चन मुश्किल हो गया। क्वेश्चन बड़ा होने का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा चाहिए। बताओ कोई एरर है बच्चों वाला? आपको सबको पता है कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता। पिछली क्लास, अभी सैटरडे की क्लास हुई थी सुबह, वही सब सीख रहे थे। तो बोर्ड के लिए हमें गवर्न नहीं चाहिए, हमें गवर्न्स चाहिए बस। ये क्या दिक्कत है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, बेसिक में सीखते हो ये बातें आप। 1 2 3 में एरर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। The junior is one of the hundreds of students in the area who have to find somewhere to store his belongings. वैसे तो एक बात बताऊं, अब ये जो हु है ना, ये हु रिप्लेस कर रहा है या तो स्टूडेंट्स को या रिप्लेस कर रहा है जूनियर को, दोनों में से एक को रिप्लेस कर रहा होगा। ठीक है, अब दोनों में से एक को रिप्लेस कर रहा है, तो अगर हु स्टूडेंट्स को रिप्लेस कर रहा है तो इसके साथ हैव आएगा, क्योंकि हु विच दैट जो होता है ना, इनकी अपनी कोई वर्ब नहीं होती, ये किसी को रिप्लेस करते हैं। जैसे मैंने किसी से कहा, मैंने कहा हु आर यू, अब यू लगा रहा हूं, तुमसे पूछ रहा हूं तो हु आर यू पूछ रहा हूं। मैंने कहा हु इज ही, तो हु की अपनी कोई वर्ब नहीं है, जिसके लिए आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाता है। ठीक है, तो हु की अपनी कोई वर्ब नहीं है, तो हु के साथ हैव आएगा अगर स्टूडेंट्स की बात होगी, जूनियर के लिए आएगा तो हैज आएगा। ठीक है, अगर जूनियर के लिए आएगा तो यहाँ पे कोमा जरूर होना चाहिए, ऐसी कुछ बात होनी चाहिए। अब लेकिन आगे पढ़ो क्या लिख रहा है, कह रहा है समवेयर टू स्टोर हिज बिलोंगिंग्स। हिज लिख रहा है, एक की बात है, इस पार्ट को मैं चेंज नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। तो जूनियर इज वन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स in the area who has to find somewhere to store his belongings and somewhere to sleep during the short gaps within leases ending late July and starting 1st August. Within leases between आएगा। कह रहे जूनियर उन सैकड़ों स्टूडेंट्स में से एक है जिसको अपने लिए एक जगह ढूंढनी पड़ती है, कहां वो अपना सामान रखेगा, कहां वो सोएगा। ड्यूरिंग शॉर्ट गैप, जो एक शॉर्ट गैप आता है, और वो शॉर्ट का गैप कब आता है? जुलाई, लेट जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच में। विदिन तो होता है लिमिट, तो लिमिट थोड़ी है, यहाँ पे एंड है, एंड के साथ बिटवीन का पेयर होता है, हमने पहले भी कई बार सीखा है। तो हमारे को एरर 2 मिल गए, एक तो मिल गया बिटवीन, एक मिल गया हैज। कौन से पार्ट में? सेकंड में और फोर्थ में। देखना सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है, ये रहा आंसर। यार इससे आसान क्या होगा? क्वेश्चन का साइज बड़ा हो गया, इट डजंट मीन कि क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। क्वेश्चन का साइज बड़ा हो गया, फोकस बढ़ा दो, यू नीड टू फोकस, दैट इज ओनली रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर समझ में आ रही है बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो एन इनकम्प्लीट सेंटेंस विच मस्ट बी फिल्ड कंप्लीटेड विद वन ऑफ द सेंटेंस फ्रेजेस गिवन बिलो इट। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा फिलर्स हैं यार, क्या है? चलो, फंडामेंटल राइट्स कुड बी डैश ए पीरियड, could be validly negated during a period of the emergency, could be validation negation। देखो दो नाउन एक साथ नहीं चाहिए। वैसे तो ये वाला ऑप्शन मेरे को लग रहा है, could be validly, could be helping verb, negated main verb, बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है। could be validating negating negated, ये क्या सेंस है? कोई सेंस ही नहीं है। could be validating negation during, कह रहा है जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, जो हमारे राइट्स होते हैं, उनको वैलिडली बिल्कुल सही तरीके से नेगेट किया जा सकता है, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा सकता है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ द इमरजेंसी। जब इमरजेंसी आ गई देश में, फिर फंडामेंटल राइट्स वाइट्स कुछ नहीं होते। कोविड आ गया था, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था? लॉकडाउन कर दिया, पूरा देश घर के अंदर बंद। हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम देश में कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं, लेकिन हमारे पूरे देश को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी का टाइम था। तो कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स को भी मतलब अवॉइड किया जा सकता है, नेगेट किया जा सकता है। भाई पेपर आसान है, पेपर में दम नहीं है, बस क्वेश्चन का साइज बड़ा है। इट इज मियरली डैश द कोर्ट्स डिफॉल्ट फ्रेम ऑफ माइंड, इट इज मियरली एन एक्सट्रीमिस्ट एक्सपोज्ड। पहले तो यहां पे देखो ये क्या लिखा है, एन लिखा है, एन के बाद हमें नाउन चाहिए, नाउन नहीं है। चलो, एन एक्सट्रीम एक्सपोजिशन हो सकता है, ए एक्सट्रीम के साथ ए नहीं आ सकता, एन एक्सट्रीमिस्ट एक्सपोजेस, ये क्या है? दो दो नाउन एक साथ नहीं हो सकते। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा ये।
ऑप्शंस को एलिमिनेट करो ना, कई बार सिखाया, क्वेश्चन बड़ा आ गया, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो, आंसर सामने है। क्या कह रहा है? इट इज मेयरली डैश, इट इज मेयरली एन एक्सट्रीम एक्सपोजिशन ऑफ द कोर्स डिफॉल्ट फ्रेम ऑफ माइंड। कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में ही दम नहीं है, एक ही बात आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए। गांधी स्टार्टेड एज अ जर्नलिस्ट विद द वेजिटेरियन इन इंग्लैंड। गांधी स्टार्टेड एज अ जर्नलिस्ट विद द वेजिटेरियन इन इंग्लैंड। अच्छा, ये उसका नाम होगा, ये किसी कंपनी वंपनी का नाम है, ठीक है, न्यूज़पेपर व्यूज़पेपर का, तो ये जर्नलिस्ट बने थे, ठीक है। गांधी स्टार्टेड एज अ जर्नलिस्ट विद द वेजिटेरियन इन इंग्लैंड डैश न्यूज़पेपर कॉल्ड इंडियन ओपिनियन इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, उन्होंने फिर साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन में डैश किया होगा। बिफोर लॉन्चेस, बिफोर प्रेपोजिशन या कंजंक्शन है, अगर प्रेपोजिशन है तो इसके बाद लॉन्चिंग चाहिए, और कंजंक्शन है तो स्टार्टेड है तो लॉन्च्ड चाहिए। बिफोर लॉन्च्ड अ वीकली न्यूज़पेपर, बिफोर लॉन्चिंग ही आएगा, बिफोर लॉन्चिंग अ वीकली न्यूज़पेपर, यही है, बिफोर लॉन्चिंग अ वीक नहीं, वीकली न्यूज़पेपर ना, वीक न्यूज़पेपर क्या होता है। चलो अब क्या बताना है, ईडियम्स है। द डैश ऑफ ए गुड लीडर इज द एक्सटेंट टू विच दे सेलेक्ट ए स्टाइल टू सूट द सर्कमस्टांसेस। द लास्ट स्ट्रॉ ऑफ ए गुड लीडर, हिट और मिस, हॉट पोटैटो, एसिड टेस्ट। ईडियम्स के मीनिंग पता है तो कहानी समझ में आ जाएगी, नहीं पता तो कुछ वो नहीं है। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट इवेंट, मतलब कई सारी अनप्लीजेंट इवेंट चल रही हैं, उनमें लास्ट, तो लास्ट अनप्लीजेंट इवेंट, ठीक है। हिट और मिस, हिट और मिस का मतलब है कि बस एवं ही हैपहैजार्ड कुछ भी चल रहा है। डिसऑर्गेनाइज, डिसऑर्गेनाइज्ड। हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो का मतलब होता है एक जबरदस्त इशू, ठीक है। और एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा टेस्ट जिसमें आपकी मतलब आपकी एबिलिटी वगैरह को टेस्ट किया जाता है, तो दैट इज कंक्लूसिव टेस्ट, ठीक है। और हॉट पोटैटो मैंने आपको बता ही दिया, कंट्रोवर्शियल इशू, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? द डैश ऑफ ए गुड लीडर, तो कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ अ गुड लीडर इज द एक्सटेंट टू विच दे सिलेक्ट ए स्टाइल टू सूट देयर सर्कमस्टांसेस। वे कौन कैसे सर्कमस्टांसेस में कैसा डील कर रहा है, ये उसका एसिड टेस्ट ही तो होता है, ठीक है। तो एसिड टेस्ट का मतलब होता है सर्कमस्टांसेस में आप कैसा डील कर रहे हो। द प्रोस्पेक्ट फॉर ए मोर प्रोस्पिरस जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फॉलोइंग द एब्रोगेशन, जो हमने एब्रोगेट किया था, खत्म कर दिया था आर्टिकल 370 को, डैश ऑफ पाकिस्तान। स्टील समवंस थंडर ऑफ पाकिस्तान, देखो यहाँ पे वैसे तो ना समवन वर्ड यूज कर दिया, कुछ भी हो ये तो आ ही नहीं सकता। कट्स द ग्राउंड अंडर द फीट ऑफ पाकिस्तान। पिक्चर पेंट्स ए 1000 वर्ड्स, शायद ये तो आपको पता भी होगा। वुड नॉट बी कॉट डेड, नहीं, यही आंसर नहीं। मीनिंग पता ना तब भी आंसर है तुम्हारे पास। अगर इन इडियम्स के मीनिंग नहीं पता ना, आप सेंटेंस बनाओ ना, स्टील समवंस थंडर ऑफ पाकिस्तान, समवन लगा रहा है फिर पाकिस्तान का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। पिक्चर पेंट्स ए 1000 वर्ड्स, ये तो शायद आपको पता होगा कि पिक्चर जो होती है ना कई बारी ज्यादा मीनिंग दे देती है, ठीक है। अच्छा, स्टील समवंस थंडर का मतलब पता है क्या होता है? कि किसी और को प्रेज मिलने जा रही थी, लेकिन आपने उसके बदले में आपने प्रेज जीत ली, मतलब कोई और जीतने वाला था, आप उसकी जगह मैच जीत गए, कुछ इस तरह का, ठीक है। पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स हो गया। वुडंट बी कोट डेड, वुडंट बी कोट डेड का मतलब होता है डिसलाइक करना किसी चीज को, बहुत ज्यादा नापसंद करना। तो ऐसी भी कोई सेंस नहीं है कि बहुत ज्यादा नापसंद। वुडंट कोट बी, मतलब आप सेंस बनाओ ना, वुडंट बी कोट डेड ऑफ पाकिस्तान, वुडंट बी कोट डेड बाय पाकिस्तान, इस तरह की सेंस होती तो समझ में भी आता है, ठीक है। और कट्स द ग्राउंड अंडर द फीट का मतलब होता है टू मेक somebody less important, किसी दूसरे के व्यूज को या किसी दूसरे को खुद को कम इंपॉर्टेंट साबित कर देना। तो जो हमने ये कहा है ना कि भाई हम बहुत बढ़िया, प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, ठीक है, एफ्लुएंट। तो हम बहुत बढ़िया जम्मू एंड कश्मीर बनाएंगे, लद्दाख बनाएंगे, जब हमने ये कहा है कि हम आर्टिकल 370 को खत्म कर रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान की तो जो बातें थी ना, हमने उसको लेस इंपॉर्टेंट बना दिया है, यही आंसर है, ठीक है। अगला देखो, मिस्टर समर्स ऑर्गेनाइजेस द मीटिंग्स
यूजली पिक्स द टॉपिक, समर अंकल है कोई, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, वही टॉपिक पिक करते हैं, एंड समटाइम्स एक्ट एज लाइन इन द सैंड, ऑन द वन हैंड, इन नो टाइम अ डेविल्स एडवोकेट। लाइन इन द सैंड का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा क्या थी सबको पता है? उन्होंने लाइन ही तो खींची थी सैंड में और कह के गए थे भाभी माँ इससे बाहर मत जाना, ये आपके लिए लिमिट है, इससे बाहर चलेगी तो फिर हमारा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन भाभी माँ ने माना नहीं, ठीक है। ऑन द वन हैंड सबको पता होगा। इन नो टाइम का मतलब होता है क्विकली, क्विकली। और डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है कि जिसका पता ही नहीं क्या कर रहा है भाई, गलत का साथ देना। कह रहे समर अंकल खुद मीटिंग बुलाते हैं, खुद टॉपिक वो करते हैं और खुद ही डेविल के एडवोकेट बन जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब। आगे देखो, तो देखो अभी तक 9 क्वेश्चन आए और 9 के 9 क्वेश्चन आसान थे, ठीक है। लेकिन अगेन होता क्या है, जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं ना और क्वेश्चन का साइज देखते हैं तो हमें ऐसा लगने लग जाता है यार ये ऐसा क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन के साइज से नहीं डरना, क्वेश्चन को समझना है, समझोगे तो आंसर आ जाएगा यार। क्या कह रहे हैं? इन द गिवन क्वेश्चन देयर इज सेंटेंस व्हिच वन पार्ट गिवन इन बोल्ड, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। अच्छा फ्रेज रिप्लेसमेंट है, कुछ नहीं है, पढ़ दो। इन द 19th century द रशियन प्ले राइट अलेक्जेंडर पुश्किन रोट बोरिस, देखो ये भी नाम है, ये भी नाम है। अंकल जी ने एक बात लिखी, जो भी लिखी बुक लिखी होगी, ए टाइमलेस ट्रेजेडी अबाउट पावर एंड टायरनी। सही सा लग रहा है मुझे, उन्होंने टाइमलेस ट्रेजेडी लिखी। ए टाइमलेस ट्रेजेडी अमंग पावर, ट्रेजेडी अमंग तो हो ही नहीं सकता, अमंग बिटवीन और एंड होता है, अमंग पावर, अमंग तो वैसे ही 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है और यहाँ तो 2 ही बातें हैं। हट। अ टाइमलेस ट्रेज, अ के बाद सिंगुलर नाउन, अ टाइमलेस ट्रेजेडाइज्ड, क्या भाई साहब वर्ब तो चाहिए नहीं, ये रहा आंसर। ऑप्शंस एलिमिनेट करो, आंसर सामने आ जाएगा। मुझे नहीं पता क्यों क्या कैसे, मेरे सामने आंसर है, आगे बढ़ गया मैं। इन्वेस्टिगेटर्स हैव नो मैकेनिज्म टू एयर्ड, ये देखो टू के बाद V1 आता है, टू एयर्ड देयर नहीं, टू एयर आएगा, टू एयर आएगा, टू एयरिंग गलत, टू एयर है, टू एयर है, ठीक है। अच्छा देयर्स के साथ अपोस्ट्रोफ एस, हैट चलो साइड हटो भाई। देयर्स खुद पोजेशन बता रहा है तो अपोस्ट्रोफ एस की जरूरत नहीं है भाई। माई के साथ अपोस्ट्रोफ एस आता है क्या? माइज पेन, क्यों भाई? माई खुद पोजेशन बता रहा है तो देयर के साथ अपोस्ट्रोफ एस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा इन्वेस्टिगेटर्स हैव नो मैकेनिज्म टू एयर देयर, या मैकेनिज्म्स, दे डोंट हैव एनी मैकेनिज्म, दे डोंट हैव एनी मैकेनिज्म, प्लूरल क्यों चाहिए? द प्रोसिक्यूशन लॉयर्स एंड इन्वेस्टिग, मेरे को नहीं मतलब सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, मेरी बात को समझना, मैं क्या समझा रहा हूं। मैं सेंटेंस है भाड़ में, मेरे को एक बात से मतलब है, और वो एक बात पता है क्या है? ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मेरा आंसर आ गया, साइड हो। मैंने क्यों समझना है? पेपर में मैंने थीसिस लिख के आनी है उस पे, मेरे को पेपर में आंसर ठीक करके आना, मेरा आंसर सामने आ रहा है, मेरे को नहीं मतलब। द प्रोसिक्यूशन लॉयर्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आर पिटेड इन अनइक्वल बैटल अगेंस्ट द डिवांस। आर के साथ पिट नहीं आ सकता, आर पिटेड इन एन अनइक्वल बैटल, हाँ आर पिटेड इन अनइक्वल बैटल। बैटल क्या है? कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में विदाउट आर्टिकल यूज नहीं हो सकता, एन आना चाहिए। हैव पिटेड, हैज पिटेड, ये रहा आंसर। मेरे को नहीं मतलब क्या कहना चाह रहा है, मैं वैसे अगर कहूँ तो मतलब समझा देता हूँ, लेकिन आई डोंट केयर। कहना पता है क्या चाह रहा है? जो प्रोसिक्यूशन लॉयर्स होते हैं, प्रोसिक्यूशन होते हैं जो कानून जो मतलब सरकारी वकील वगैरह होते हैं जो किसी के ऊपर कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं आर पिटेड, वो बेचारे धस के रह जाते हैं, पिस के रह जाते हैं, इन एन अनइक्वल बैटल अगेंस्ट द डिफेंस। होता क्या है, जो डिफेंस होता है ना, जो डिफेंस होता है मतलब यार सिंपल सा फंडा पता है क्या होता है? सरकारी वकील और जो डिफेंस के वकील होते हैं ये यूं लेवल पे लड़ रहे होते हैं, मतलब उसको ऑलरेडी ऊपर खड़ा कर रखा है, इसको नीचे खड़ा रखा है, इसको कह रहा है तू यहाँ से गोली मार, इसको कह रहा है तू यहाँ से गोली मार, समझ रहे हो? तो कह रहे हैं इनके बीच में जो डिफेंस और उसके बीच में जो चीज होती है ना, ये बेचारे पिस के रह जाते हैं, प्रोसिक्यूशन लॉयर्स और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। पावर ही नहीं होती बेचारों के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। एक्सक्यूज मी।
इन द फॉलोइंग पैसेज देर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ विच हैज बीन नंबर्ड। अच्छा क्लोज टेस्ट है, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। द लेटेस्ट सेट ऑफ इकोनॉमिक नंबर्स रिलीज दिस वीक सेंड्स अक्रॉस मिक्स्ड सिग्नल्स अबाउट द हेल्थ ऑफ द डैश। कह रहा है जो लेटेस्ट सेट ऑफ इकोनॉमिक नंबर्स आया ना वो मिक्स सिग्नल्स भेज रहा है, पता नहीं किसके बारे में। कोर सेक्टर ग्रोथ विच मेजर्स द आउटपुट ऑफ, कभी भी ना क्लोज टेस्ट सामने आ जाए, कभी भी क्लोज टेस्ट सामने आ जाए, छोटा हो बड़ा हो, उसकी पहले 2-3 लाइनें पढ़ो फिर ऑप्शंस देखना। बिना 2-3 लाइन पढ़े ऑप्शंस नहीं देखने, पहले समझो कहना क्या चाह रहा है, दिमाग में एक पिक्चर बनाओ फिर ऑप्शंस पढ़ेंगे ताकि ऑप्शन सही सेट हो सके और ऑप्शन भी एलिमिनेट करेंगे। तो कह रहे जो लेटेस्ट आया है वो हेल्थ ऑफ डैश के बारे में एक मिक्स सिग्नल भेज रहा है। द कोर सेक्टर ग्रोथ विच मेजर्स द आउटपुट ऑफ 8 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी वेंट इनटू नेगेटिव आया फीडबैक जो भी आया फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 4 years इन अगस्त एज 5 आउट ऑफ द 8 सेक्टर कंस्टिट्यूटिंग द इंडेक्स डैश इन साइज। पता क्या कह रहा है, इकोनॉमिक नंबर्स आए मतलब इकोनॉमिक डाटा आया है और उसमें जो है ना डाउनफॉल जा रहा है, कुछ ऐसी बातें आप पढ़ लो। Latest set of economic numbers released this week sends across mixed signal about the health of the अपील की हेल्थ, इकोनॉमी की हेल्थ, जेनिथ की हेल्थ। जेनिथ पॉइंट होता है ना, जेनिथ कौन सा होता है, ऊपर वाला नीचे वाला, पिनेकल जेनिथ, ठीक है। कैलामिटी तो डिजास्टर होता है, तो जेनिथ की हेल्थ इकोनॉमी की हेल्थ। भाई इकोनॉमी का डाटा है तो इकोनॉमी की हेल्थ बताएगा, तो कह रहे हैं मिक्स सिग्नल बता रहा है। और जो कोर सेक्टर ग्रोथ है ना विच मेजर्स आउटपुट ऑफ 8 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी वेंट इनटू नेगेटिव टेरिटरी फॉर द फर्स्ट टाइम, नेगेटिव आया ओवर द 4 years एज 5 आउट ऑफ 8 सेक्टर्स, 5 सेक्टर 8 में से कंस्टिट्यूटिंग द इंडेक्स डैश इन साइज इंक्रीज हुए। नेगेटिव हो रहा है तो वो 5 सेक्टर इंक्रीज होंगे, थ्रेटनिंग धमकी दे रहे हैं किसी को, क्रिटिकल हुए या श्रैंक हुए। श्रैंक का मतलब होता है सिकुड़ना, कम हो गए तो उनकी वैल्यू कम हो गई 5 की। फिर क्या लिख रहा है, उसके आगे क्या लिख रहा है, ओवरऑल ग्रोथ इन दीज सेक्टर्स ड्रॉप टू -0.5% इन अगस्त इन कॉन्ट्रास्ट टू द सेम मंथ लास्ट ईयर व्हेन core sector growth stood at a much stronger 4.7% in July this year when it was 2.7%. The coal sector, sorry, the coal sector witnessed the worst fall, contracting this year over a year in August, while steel, fertilizer and products saw positive growth. पता क्या कहना चाह रहा है, सारे नीचे गए हैं, 2-3 पॉजिटिव आए हैं, डेटा दे रहा था, ज्यादा मतलब नहीं है, याद नहीं करना आपने। These dash numbers suggest that the economy is still some distance away from posting a strong dash. These preferable, negative growth हो रही है, preferable है। Unscathed, सपल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, scathed का मतलब होता है पार्ट ऑफ समथिंग, अनस्कैथ जो किसी चीज का पार्ट ना हो। डिस्मल, नेगेटिव वर्ड चाहिए, डिस्मल का मतलब होता है वेरी बैड। तो दीज बैड नंबर्स सजेस्ट दैट द इकोनॉमी इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम पोस्टिंग अ स्ट्रॉन्ग रिवाइवल, कॉन्फ्लिक्ट, डिले, पैसेज। इकोनॉमी क्या करेगी, रिवाइव करेगी। तो कह रहे हैं कि भाई ये जो नंबर आए हैं ना इतने बुरे हैं कि ये शो कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमी बहुत दूर है कि वो एक रिवाइवल ला सके इन ग्रोथ, एंड इट मे बी टू सून टू प्रिडिक्ट ए डेफिनेट डैश। और ये बहुत जल्दी होगी अगर हम एक डेफिनेट सिस्टम ले आए, बाइगोट्री ले आए, एक टर्न अराउंड ले आए या अमेजिंग ले आए। डेफिनेट अमेजिंग ए है, अमेजिंग तो वैसे ही नहीं आ सकता। एक डेफिनेट सिस्टम ले आए, बाइगोट्री, बाइगोट का मतलब होता है कट्टर, वर्ड होता है बाइगोट, तो कट्टरता ले आए, टर्न अराउंड। कह रहा है इट मे बी टू सून टू प्रिडिक्ट ए डेफिनेट टर्न अराउंड, मतलब कह रहा है बहुत जल्दी हो जाएगी अगर हम आज यूं बता दें कि इस दिन हम सारा सिस्टम सही हो जाएगा। हाउएवर अदर हाई फ्रीक्वेंसी डाटा ऑन द इकोनॉमी सजेस्ट दैट द वर्स्ट माइट बी ओवर, लेकिन बाकी डाटा ये सजेस्ट कर रहा है कि वर्स्ट जो है ना वो खत्म हो चुका है। व्हीकल रजिस्ट्रेशंस हैव अ स्ट्रॉन्ग कमबैक इन सितंबर एज डिस्काउंट्स अहेड ऑफ द अपकमिंग फेस्टिवल सीजन हैव मैनेज्ड टू डैश सेल्स। तो कमबैक हुआ है, तो कमबैक हुआ है तो सेल्स क्या हुई होंगी, सेल्स विविड हुई होंगी, प्रॉब्लम हुई होंगी, डीमार्केट हुई होंगी, स्पर हुई होंगी। स्पर का मतलब होता है इंक्रीज होना, ठीक है। डीमार्केट का मतलब क्या होता है, मार्किंग खराब कर देना, प्रॉब्लम। विविड का मतलब तो कई तरह का होता है,
ठीक है। फर्दर, although car and tractor companies continue to witness a drop in sales compared to last year, their rate of contraction has begun to slow down। मतलब कह रहा है हालांकि जो कार कंपनीज है, ट्रैक्टर कंपनीज हैं, ऊपर लिख रहा है व्हीकल रजिस्ट्रेशन बढ़ गया है क्योंकि फेस्टिवल सीजन में डिस्काउंट मिल रहा है तो इसीलिए सेल्स बढ़ी हैं, लेकिन कार और ट्रैक्टर कंपनीज जो है ना उनमें ड्रॉप है, लेकिन वो ड्रॉप अब कम होता जा रहा है। देयर रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज बिगन टू स्लो डाउन। A return to the sales levels witnessed last year, however, will require a stronger dash in the overall economy। कह रहे लेकिन पिछले साल वाला नंबर लाना, उसके लिए एक स्ट्रोंगर इंडिकेशन चाहिए, रिबाउंड चाहिए, एफिशिएंट चाहिए। इंटीमेशन का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं, रिबाउंड चाहिए, मतलब एक स्ट्रोंगर रिबाउंड चाहिए, मतलब लोग बाउंस बैक करें तभी जाके तो लोगों के पास पैसा आएगा तो खरीदेंगे। ये लोग यार पेपर में दम नहीं है भाई, साफ बता देता हूँ। फ्रेज, कनेक्टर, स्टार्टर्स। अच्छा स्टार्टर्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इन क्वेश्चन को करना पता कैसे होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये दो सेंटेंस दे रखे हैं, ये कह रहा है कि आपको इन दोनों को एक बनाना है और स्टार्टिंग ऐसे होनी चाहिए, स्टार्टर है, स्टार्टिंग ऐसे होनी चाहिए। आपको देखना कौन कौन से स्टार्ट हो सकता है। कह रहा है ट्रम्प डिजायर टू इंप्रूव रिलेशंस विद रशिया इज एनालाइज्ड बाय द एडिटोरियल। कह रहा है ट्रम्प की जो डिजायर है ना कि वो रशिया के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना चाहता है, इस एडिटोरियल में लिखी गई है। जो एडिटोरियल है वो पॉइंट आउट कर रहा है कि ट्रम्प वैल्यूज स्ट्रेंथ एंड अटैचेज इंपॉर्टेंस टू मिलिट्री स्ट्रेंथ, स्पेशली न्यूक्लियर स्ट्रेंथ। तो कह रहा है ये पॉइंट आउट कर रहा है कि ट्रम्प जो है ना मिलिट्री स्ट्रेंथ और न्यूक्लियर स्ट्रेंथ को वैल्यू दे रहा है। एनालाइजिंग ट्रम्प्स डिजायर टू इंप्रूव रिलेशन विद रशिया, कॉमा लगा देना इसके आगे, द एडिटोरियल पॉइंटेड आउट। यहां से शुरू किया और यहां तक आ गया, सही बन रहा है, एक तो आ ही सकता है। द एडिटोरियल एनालाइज्ड ट्रम्प्स डिजायर टू इंप्रूव रिलेशन विद रशिया एंड पॉइंटेड आउट दैट, इससे भी बन रहा है। जब आप स्टार्टर ला रहे हो ना तो बीच में कोई कनेक्टर वनेक्टर लाना चाहो तो ला सकते हो, ठीक है। ट्रम्प वैल्यूज स्ट्रेंथ and attaches importance to especially nuclear strength and Trump's desire to, ये कोई सेंस नहीं बन रही, both 1 and 2। लो भाई हो गया तुम्हारा टेस्ट। भाई साहब छोटी सी बात को दिमाग में डाल लो, पेपर को देख के डर नहीं लगना चाहिए। आज तुम्हारे साथ यही हो रहा था, आज जितने बच्चे क्लास में बैठे पेपर कर रहे थे मैक्सिमम तो ये कह रहे थे सर ये है क्या, मैक्सिमम का कहना यही था सर ये आ क्या गया, ठीक है। तो कुछ नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये चीज़ बिठाओ कि पेपर का लेवल पेपर के साइज से डिसाइड नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चंस किसी भी टाइप के आए है तो इंग्लिश ही पढ़ो तो सही, आधे से ज़्यादा ने तो पढ़ने से पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। हाथ खड़े करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरह की बूस्टर डोज हम रोज़ डिस्कस करते रहेंगे। आज हमारी आज हमारी ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी की सीरीज़ भी शुरू कर दी है, लेकिन वो सीरीज़ तब तक चालू रहेगी अगर आप सब लोग उसमें सपोर्ट करोगे। अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उसको शेयर करो ताकि हमें दिखाई दें कि हाँ काफ़ी लोग उस चीज़ में बैठे हैं, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्ट शो करोगे तो आगे चल जाएगी, नहीं शो करोगे तो कोई बात नहीं। भाई साहब जय राम जी की आज के लिए, थैंक यू एवरीवन।